My Stories हिंदी, प्लीज सब्सक्राइब। सुंदरपुर नाम के गांव में ताराबाई नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत ही झगड़ालू थी। झगड़ालू औरत के नाम से आसपास के गांव में बहुत पहचान थी। उसकी झगड़ालू आदत से परेशान होकर उसके पति आत्माराम ने उनके बेटे गोकुल के जन्म के 2 साल बाद ही उन्होंने ताराबाई और घर संसार को छोड़कर संन्यास ले लिया था। पानी के कुएं पर चाहे जितनी भी भीड़ हो, अगर ताराबाई को पहले पानी नहीं दिया तो वहाँ युद्ध हो जाता था। गांव की सभी औरतें और सभी लोग उसकी इस आदत से पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। एक दिन उसका 20 साल का बेटा गोकुल इन सभी आदतों और बातों से परेशान हो जाता है और अपनी माँ ताराबाई से पूछता है, माँ, तुम्हारी उम्र होती जा रही है। पहले जो हुआ था उसे अभी भूल जाओ। पूरा गांव तुम्हें झगड़ालू ताराबाई के नाम से बुला रहा है। कम से कम ये झगड़े वगैरह ना करके कोई अच्छा सा काम क्यों नहीं ढूंढ लेती? ऐसे समझा रहा है जैसे किसी अच्छे बच्चे का मजाक उड़ाया जा रहा है। तू क्या समझाएगा? अरे इस गांव के लोग ही नहीं, चाहे पूरी दुनिया भी समझाए, मैं नहीं बदलने वाली हूँ। मुझसे परेशान होकर तेरे बाप ने संन्यास ले लिया। अगर तुझे भी मेरी आदत पसंद नहीं है तो तू भी अपने बाप की ही तरह जाकर संन्यास ले ले, लेकिन मुझसे बदलने की उम्मीद मत कर। अगर इस घर में रहना है तो मुझसे ज़बान मत लड़ा, समझ आया? अपनी माँ की बात सुनकर गोकुल को रात भर नींद नहीं आई। वो सोचने लगा कि अगर उन्हें उसके पापा भी नहीं बदल पाए तो वो कैसे बदल पाएगा। ये सोचकर वो सो गया। अगले दिन वो सुबह उठकर अपनी माँ ताराबाई से कहता है, माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। मुझे लौटने में 3-4 दिन लग सकते हैं। तुझे जितने दिनों में आना है, पर हाँ, पैसा अच्छा खासा कमा कर आना, नहीं तो तुझे भी तेरे बाप की ही तरह चावल अचार खिलाऊंगी मैं। ठीक है माँ, अच्छे से कमाने ही जा रहा हूँ। गोकुल ऐसा कहकर अपने घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन गोकुल को जाना कहाँ है वो समझ नहीं पाता। वो सीधा गांव के कोने में शिव मंदिर जाता है और वहां बैठ जाता है और इस तरह दोपहर हो जाता है। पंडित जी मंदिर का दरवाजा बंद करके एक प्लास्टिक की थैली में प्रसाद लेकर घर जाते समय, कौन हो तुम बेटा? बहुत देर से यहीं बैठे हुए हो। मैं ताराबाई का बेटा हूँ। मेरा नाम गोकुल है। कहाँ जाना है मुझे पता नहीं है। ओहो, वो झगड़ालू ताराबाई के बेटे हो क्या? जाना कहाँ है तुम्हें ये भी नहीं पता है? घर तो है ना? घर से बाहर आ गया हूँ पंडित जी। मेरी माँ बोली कि बहुत सारे पैसे कमा कर लाओ। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए यहाँ बैठा हूँ। तुम्हारी माँ की झगड़ालू आदत से परेशान होकर तुम्हारे पिताजी भी मंदिर में ही आकर बैठा किया करते थे। अब पता नहीं कहाँ चले गए हैं। उनका अभी तक कोई भी पता नहीं लगा पाया। लगता है अभी तुम्हारी बारी आई है। अपने गाँव के जंगल के रास्ते से तुम शहर जाओगे तो बहुत काम मिलेगा तुम्हें। ये लो, ये प्रसाद खाकर जाओ। अंधेरा होने से पहले शहर पहुंच जाना। ऐसा कहकर पंडित जी गोकुल को प्रसाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। गोकुल वो प्रसाद खाता है और जंगल के रास्ते चलने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर थकावट की वजह से वो एक बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए लेट जाता है। इतने में ही उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो घबराकर उठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। वो देखता है कि सूरज पहाड़ों के पीछे जा रहा था और शाम हो रही थी। अरे बाप रे, शाम हो गई है। अभी जंगल में ही हूँ। मूर्ख की तरह इतनी देर सोया ही रह गया। अरे पास में ही किसी औरत के रोने की आवाज आ रही है। इस जंगल में कौन होगा? उतने में ही फिर से वो रोना उसी पेड़ के पीछे से सुनाई दे रही थी जहाँ वो बैठा था। वो वहाँ जाकर देखता है, वहाँ एक 18 साल की लड़की बैठकर रो रही थी। कौन हो तुम? यहाँ अकेले बैठकर रो क्यों रही हो? मेरा नाम लीला है। शहर से मैं मेरे माता पिता के साथ पैसे लेकर आ रही थी तो चोरों ने मेरे माता पिता को मार दिया और मैं उनसे किसी तरह बचकर भाग आई यहाँ। ओह अच्छा, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे शहर, तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ कर आऊँगा। नहीं, मैं भी अपने माता पिता की तरह इसी जंगल में मरना चाहती हूँ। तो फिर तुम्हारे कोई रिश्तेदार होंगे तो बताओ, उनके घर छोड़ आऊँगा।
मेरे माता पिता के अलावा मेरा कोई नहीं था, इसलिए मैं यहीं रहूंगी। अकेली लड़की इस जंगल में, तुम्हें डायन वगैरह से डर नहीं लगता है क्या? डायन से डर? क्या बोले? अरे डर किस बात का, इंसान ही तो हूँ। अरे अंधेरा हो रहा है, मुझे जाना भी है, तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। नहीं तो मुझे अपने साथ घर ले चलो अपने। मैं घर नहीं जा रहा हूँ, पैसे कमाने के लिए शहर जा रहा हूँ। बिना पैसे के घर जाऊँगा तो मेरी माँ मुझे मार डालेगी, घर में भी नहीं घुसने देगी। ऐसी बात है, मेरे पास बहुत पैसे हैं। जब चोर पैसे के लिए मेरे मम्मी पापा को मार रहे थे तो मैं पैसे लेकर वहाँ से भाग गई थी। मैं वो सारा पैसा तुम्हें दे दूंगी, तुम बस अपने घर ले चलो। तो माँ को तुम्हारे बारे में क्या बताऊँगा? बताना क्या है, मैं सब बता दूंगी जो भी बताना हो। बस मैं वहाँ जो कुछ भी कहूँ तुम्हें बस हाँ में सिर हिलाना है, समझ गए ना? ठीक है। इसके बाद वो लीला को अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। घर के आंगन में पौधे को पानी डालते हुए ताराबाई वापस आए गोकुल और उसके साथ लीला को देखकर। क्या हुआ? तुम तो पैसे कमाने के लिए शहर गए हुए थे, ये किसी लड़की को साथ ले आए तुम? ये मुझे लेकर नहीं आए हैं सासू माँ, मैं खुद इनका हाथ पकड़कर इनके साथ आई हूँ, है ना जी? आप बताइए। हाँ हाँ सही कहा। क्या सही है इसमें? इसने देखा लड़का अच्छा खासा है, गोरा चिट्टा है, इसलिए हाथ पकड़ के यहाँ आ गई। नहीं, पकड़कर नहीं सासू माँ, बांध कर यहाँ आई हूँ, है ना जी? हाँ हाँ सही कहा। मैं नहीं मानती, मेरे बेटे को 1 लाख रुपए दहेज में देने आएंगे। वो मैं दूंगी सासू माँ, अभी आप बस 50,000 रुपए रख लो, ठीक है? ये कहकर उसने कमर से पोटली निकाली और वो पोटली उसने ताराबाई को दे दी। गोकुल, कौन है ये लड़की? कहाँ मिली ये तुम्हें? ये कहानी मैं बताती हूँ सासू माँ। पास के ही गांव में मैं, मेरी मम्मी और पापा साथ रहा करते थे। शहर के बैंक से मैं पैसे लेकर आ रही थी, तभी कुछ चोर मेरे पीछे पड़ गए और उसी समय आपका बेटा वहाँ आया और गुंडों से लड़कर इन्होंने मेरी जान बचाई। धन, मान और प्राण को बचाने वाला ऐसा पति मुझे कहीं नहीं मिलेगा। ये सोचकर मैं पास के ही मंदिर में जाकर माता रानी के गले से मंगलसूत्र निकालकर आपके बेटे के हाथों से अपने गले में पहनकर यहाँ आ गई। क्यों जी, सही कहा ना? हाँ हाँ सही कहा। ये बताओ, तुम्हारे माता पिता कहाँ गए? लीला आकाश की तरफ देखने लगी। ऊपर है। आकाश में रहते हैं क्या वो? वो हमारा घर 7 मंजिला है ना, तो वो ऊपर रहते हैं। चलो ठीक है, लेकिन पैसा लेकर आई है, इस बात का घमंड मत दिखाना। आज से सारा काम तुम ही करोगी, नहीं तो पिटोगी तुम। ठीक है सासू माँ, कौन किसे पीटने वाला है ये देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले घर को पोछा लगाकर साफ कर ले, उसके बाद रसोई में बर्तन रखा है उसे धुल लेना। ये कहकर ताराबाई अपने कमरे में चली गई और गोकुल घर से बाहर निकल गया। बस लीला रोबोट फिल्म की तरह तीव्र गति से पूरे घर में पोछा लगाकर, बर्तन धुलकर सारा काम खत्म कर लेती है और ताराबाई के कमरे में जाकर उनसे कहती है, सासू माँ, आपने जो काम बताए थे वो पूरा हो गया। ये क्या, अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और काम खत्म हो गया? इंसान हो या डायन? ये सुनते ही लीला ने उसका गला पकड़कर उसे हवा में उछाल दिया और अपना रूप बदल लिया। देख, मैं इंसान हूँ या डायन? झगड़ालू ताराबाई, अगर ज्यादा बड़बड़ाई तो तेरा गला दबा दूंगी। इसके बाद ताराबाई जोर से चिल्लाई, बचाओ, कोई बचाओ डायन से। इसके बाद लीला पहले ही की तरह सामान्य रूप में आ गई। ताराबाई की आवाज सुनकर गोकुल भागता हुआ बाहर से आया और अपनी माँ से पूछा, क्या हुआ माँ, चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हारी बीवी इंसान नहीं, डायन है। इतनी अच्छी लड़की को आप डायन बोल रही हो? लगता है आपकी माँ पर भूत सवार हो गया है। ये कहकर लीला वहाँ से रसोई में चली गई। उस रात ताराबाई को नींद नहीं आई। अगली सुबह 10 बजे लीला घर से बाहर गई और दोपहर के खाने तक वो घर वापस आई और 20,000 रुपए की थैली उसने ताराबाई को दे दी और उससे कहा, ये लीजिए आपके बेटे के दहेज के 20,000 रुपए, बाकी के 2-3 दिन में दे दूंगी। इसके बाद लीला 2-3 दिन जाकर 10-10 हजार रुपए लेकर आती है और ताराबाई को देती है। लीला, तुमने तो बताया था कि तुम्हारे माता पिता को चोरों ने मार डाला है, तो तुम ये पैसे कहाँ से लाती हो? इसके बाद गोकुल बिना लीला को पता चले उसका पीछा करता है। लीला सबसे पहले उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में शहर से 2 आदमी
पैसों की पोटली लेकर आते हैं, जिसे देखकर लीला डायन में बदल जाती है और उनके सामने आ जाती है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो वो पैसों की पोटली चुपचाप मुझे दे दे। ये सुनकर वो दोनों आदमी बहुत डर जाते हैं और वो पैसे की पोटली वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद लीला एक सामान्य इंसान बनकर उस पोटली को उठा लेती है। गोकुल ये सब देखता है और वहाँ से निकलकर सीधा मंदिर जाता है। वहाँ के पंडित जी गोकुल को देखकर, क्या हुआ गोकुल, तुम तो शहर में पैसे कमाने के लिए गए थे, जल्दी ही वापस आ गए। ये सुनते ही गोकुल उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें बता देता है। उसकी बात सुनकर पंडित जी उससे कहते हैं, मतलब तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में डायन आ चुकी है, यही ना? हाँ पंडित जी, उस डायन से मुझे आप कैसे भी करके बचाइए। तुम घबराओ मत, बस एक बार उस डायन को यहाँ लेकर आओ। इसके बाद जंगल के रास्ते से चलकर लीला गोकुल के पास आती है। क्या बात है जी, आप यहाँ हो? ये लीजिए आपकी माँ को देने के लिए बचे हुए दहेज के पैसे। इसके बाद गोकुल पैसे लेते हुए, कुछ नहीं लीला, तुम्हारे आने के बाद हम मंदिर नहीं गए, कब से पंडित जी का आशीर्वाद भी नहीं लिया। सही समय पर आई हो, चलो आशीर्वाद लेने चलते हैं। इसके बाद गोकुल के साथ साथ लीला भी पंडित जी के पैर छूने के लिए झुक जाती है। तभी पंडित जी उनके हाथ से मंत्र मुग्ध विभूति लीला के ऊपर छिड़क देते हैं। तभी लीला अचानक से डायन में बदल जाती है। इच्छाएं पूरी ना होने पर आत्मा डायन में बदल जाती है। तुम इंसानों की तरह धरती पर नहीं रह सकती हो। तुम्हारी आत्मा को आज हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई, चली जाओ। इसके बाद डायन में बदली हुई आत्मा धुआं बनकर हवा में उड़ जाती है। पंडित जी को नमस्कार करके गोकुल अपने घर की तरफ चला जाता है। सुनिए जी, ऐसी मजेदार कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं।